हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग? आई होप ठीक होंगे। आज एमीन का चैप्टर मैं कंटिन्यू कर रहा हूं और काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक आज हम लोग पढ़ेंगे जो एग्ज़ाम में आते हैं, कंपटीशन में और बोर्ड में पक्का आएगा। ठीक है, तो जो हेडिंग लगाएंगे बेटा वो हेडिंग होगा सेपरेशन ऑफ मिक्सचर ऑफ एमीन्स या सेपरेशन ऑफ 1 डिग्री 2 डिग्री एंड 3 डिग्री एमीन्स। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है बेटा, ये वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक। ठीक है, तो आपको एमीन्स का मिक्सचर दे दिया जाए 1 डिग्री 2 डिग्री और 3 डिग्री। ठीक है, बोला जाए उनको सेपरेट करिए कि अलग करिए। ठीक है, तो वही प्रोसेस हम लोग पढ़ेंगे। ठीक है, तो सेपरेशन ऑफ एमीन्स के बहुत से प्रोसेस हैं जो कि ऑथेंटिक बहुत नहीं है, लेकिन दो मैथड जो हमको पढ़ना है, जो बोर्ड में भी आता है और कंपटीशन में भी इसी से आता है। पहला है हिंसबर्ग्स मेथड। पहला क्या है? हिंसबर्ग्स मेथड और दूसरा होगा हॉफमैन मेथड। ठीक है, तो यहाँ पर दो मेथड हम लोग पढ़ेंगे किसके लिए? सेपरेशन ऑफ एमीन्स के लिए। पहला क्या है? हिंसबर्ग मेथड और दूसरा क्या है? हॉफमैन मेथड। बात समझ में आ रही बेटा? तो हेडिंग हम क्या पढ़े थे? सेपरेशन ऑफ एमीन्स। तो पहला हेडिंग अब देखेंगे कौन सा? हिंसबर्ग मेथड, जो पक्का आएगा इससे सवाल, और ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर दोनों में इंपॉर्टेंस ज़्यादा देखा जाए तो हिंसबर्ग ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, मिटा रहा हूँ मैं, कपड़ा ले लो। अब ध्यान दो, बहुत आसान है, कठिन नहीं है। ठीक है, तो ग्रीन मार्कर भी ले लें जिसके साथ साथ। अब ध्यान देना बेटा, जैसे मान लो आपको यह टेस्ट ट्यूब है। ठीक है, थोड़ा बड़ा दिखा रहा हूं। इसमें मिक्सचर दिया गया आपको, इसमें 1 डिग्री भी है, 2 डिग्री है, 3 डिग्री एमीन्स का मिक्सचर दिया गया है। ठीक है बेटा, आपको कहा जा रहा है कि जो आपको टेस्ट ट्यूब में यह 1, 2 और 3 डिग्री एमीन दिया गया है, इनको आप सेपरेट करिए बाय हिंसबर्ग मेथड। किसके द्वारा? हिंसबर्ग मेथड, क्योंकि हम लोग वही पढ़ रहे हैं। तो प्रोसेस समझो क्या होगा। इसको हम ट्रीट कराएंगे बेंजीन सल्फोनिल क्लोराइड। किससे ट्रीट कराएंगे? बेंजीन सल्फोनिल क्लोराइड, जिसको हम बोलते हैं हिंसबर्ग रिएजेंट। क्या बोलेंगे? हिंसबर्ग रिएजेंट। ठीक है, तो होगा क्या? यह सॉल्यूशन जो एमीन का होता है यह अल्कलाइन सॉल्यूशन होता है, मतलब इसके अंदर अल्कली होगा, जैसे KOH या NaOH यह होगा। और क्या होगा? 1 और 3 डिग्री 2 डिग्री एमीन होगा। अल्कलाइन सॉल्यूशन में ये लेते हैं और इसको हम ट्रीट कराते हैं किससे? बेंजीन सल्फोनिल क्लोराइड, जिसको क्या बोलते हैं? हिंसबर्ग रिएजेंट। क्या बोलते हैं? हिंसबर्ग रिएजेंट। इसका फार्मूला होता है C6H5SO2Cl। दिस इज द फार्मूला ऑफ बेंजीन सल्फोनिल क्लोराइड विच इज नोन एज हिंसबर्ग रिएजेंट। ठीक है, तो आपको टेस्ट ट्यूब में दिया गया है 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री एमीन दिया है अल्कलाइन सॉल्यूशन के साथ, मतलब NaOH या KOH मिला होगा। अब आपको सेपरेट करना है हिंसबर्ग मेथड के द्वारा, तो उसमें हम क्या ऐड करेंगे? बेंजीन सल्फोनिल क्लोराइड, जिसको हम क्या बोलते हैं? हिंसबर्ग रिएजेंट बोलते हैं। ठीक है बेटा, अब ध्यान दो, थोड़ा फिगर मिटाऊंगा तो रिएक्शन लिखना ना समझाने के लिए। अब आपको मिक्सचर में 1, 2, 3 डिग्री दिया गया है। अब ध्यान दो बेटा, मिक्सचर में क्या दिया गया? 1 डिग्री 2 डिग्री और 3 डिग्री एमीन। ठीक है, तो RNH यही है, RNH2 RN
आर, ये क्या हो गया 2 डिग्री, आर एन आर आर, ये क्या हो गया 3 डिग्री एमीन। ठीक है, मिक्सचर में ये 3 डिग्री एमीन दिया गया है। अल्कलाइन सोल्यूशन है, इसमें आपने क्या ऐड किया है अभी को, बेंजीन सल्फोनिल क्लोराइड C6H5SO2Cl, इसमें भी वही चीज़ होगा C6H5SO2Cl, यह भी रिएक्शन C6H5SO2Cl होगा ना यार। ये आपने रिएजेंट डाला है तो तीनों एमीन के साथ वो रिएक्शन करेगा। अब होगा क्या, इसके पास एसिडिक हाइड्रोजन है H+, यहाँ पर यह लिविंग ग्रुप होता है सबसे बेस्ट हेलोजन, तो यहाँ से H और यहाँ से Cl क्या निकल जाएगा, बोलो बेटा HCl, क्या निकल गया HCl, क्या बन गया, ध्यान दीजिएगा यहाँ से लिख रहा हूँ C6H5SO2NHR, ये ना होगा NHR, इसको बोलेंगे N एल्किल बेंजीन सल्फोनामाइड, क्या बोलेंगे N एल्किल बेंजीन सल्फोनामाइड। मेरी बात क्लियर हो रही है। तो 1 डिग्री रिएक्शन करके क्या बना रहा है, किससे, बेंजीन सल्फोनिल क्लोराइड से क्या बनाएगा N एल्किल बेंजीन सल्फोनामाइड, और आपके सोल्यूशन क्या है KOH, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड है सोल्यूशन में, तो यहाँ से H और यहाँ से OH क्या निकल जाएगा H2O, क्या निकल जाएगा H2O, तो क्या बन जाएगा C6H5SO2NKR, साल्ट बन जाएगा, क्या बन जाएगा साल्ट बन जाएगा। जो होगा उसमें बेंजीन सल्फोना क्लोराइड में क्या होगा, बेंजीन सल्फोनिल क्लोराइड में क्या होगा, साल्युबल होगा। रिएक्शन याद आ रहा है, रिएक्शन क्लियर हो रहा है कि 1 डिग्री पहले क्या होगा, जो मिक्सचर आपको 1 2 3 डिग्री का दिया गया है बेटा, वह पहला एमीन जो होगा 1 डिग्री, वह हिंसबर्ग रिएजेंट के साथ रिएक्शन करके क्या बनाएगा N एल्किल बेंजीन सल्फोनामाइड। ठीक है, बन गया। यह जैसे बनेगा तुरंत ये पोटेशियम हाइड्रोक्साइड सोल्यूशन है, ये अल्कलाइन, उससे रिएक्शन करके उसमें क्या हो जाएगा, यह इसमें यह क्या हो जाएगा साल्युबल हो जाएगा। ठीक है, 1 डिग्री साल्युबल हो गया। अब आइए 2 डिग्री की बात करते हैं, थोड़ा नीचे रिएक्शन उल्टा, मतलब थोड़ा सा जगह नहीं है। यहाँ भी एसिडिक हाइड्रोजन है, यहाँ से H और यहाँ से Cl, क्या निकल गया बोलो HCl निकल गया, 2 डिग्री से भी निकला HCl, क्या बन गया C6H5SO2NRR, इसका नाम होगा NN डाई एल्किल बेंजीन सल्फोनामाइड, क्या बन गया NN डाई एल्किल बेंजीन सल्फोनामाइड। ठीक है, यहाँ पे हाइड्रोजन था तो H2O निकल गया, यहाँ पर कोई हाइड्रोजन नहीं है, तो इसका रिएक्शन जब पोटेशियम हाइड्रोक्साइड से कराएंगे तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, नो रिएक्शन, उसमें क्या होगा इनसॉल्युबल होगा। नहीं समझ में आ रहा है। 1 डिग्री हिंसबर्ग रिएजेंट के साथ रिएक्शन करके N एल्किल बेंजीन सल्फोनामाइड बना लिया, फिर पोटेशियम हाइड्रोक्साइड तुरंत उससे रिएक्शन करके उसी में क्या हो गया साल्युबल हो गया, 1 डिग्री का खेल खत्म। ठीक है, 2 डिग्री भी रिएक्शन करके NN डाई एल्किल बेंजीन सल्फोनामाइड बना रहा है बेटा, लेकिन उसके पास यहाँ पर H नहीं है, इस नाते पोटेशियम हाइड्रोक्साइड में मिल ही नहीं पाएगा, तो आगे रिएक्शन क्या हो गया, नो रिएक्शन। 3 डिग्री के पास कोई एसिडिक हाइड्रोजन नहीं है, तो यह बेंजीन सल्फोनामाइड से रिएक्शन ही नहीं करेगा, तो यहाँ पर क्या होगा, नो रिएक्शन। नहीं मेरी बात समझ में आ रहा है, टेस्ट ट्यूब था ना ये, देखो समझो थोड़ा सा, इसमें क्या था 1 2 3 यही था इसमें, और सोल्यूशन में क्या था पोटेशियम हाइड्रोक्साइड। यह मान लो ग्रीन वाला क्या है, ये सब पोटेशियम हाइड्रोक्साइड है। ठीक है, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड समझिएगा, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड। आपने इसमें क्या डाल दिया, एडेड क्या C6H5SO2Cl बेंजीन सल्फोनिल क्लोराइड, जिसको हम क्या बोल रहे हैं हिंसबर्ग रिएजेंट। तो जो 1 डिग्री एमीन था यह KOH में क्या हो गया सॉल्युबल हो गया, देखो। ठीक है, 2 डिग्री एमीन नॉट सॉल्युबल, ये जो बना है नॉट सॉल्युबल, यही हो रहा ना। और 3 डिग्री एमीन क्या है, नो रिएक्शन। बोलो यह चीज़ हो गया क्लियर। अब भी हमको नहीं समझ में आया, अब टेस्ट ट्यूब में जो 1 2 3 डिग्री था उसमें 1 डिग्री सॉल्युबल हो गया,
2 डिग्री नॉट सॉल्युबल, 3 डिग्री रिएक्शन नहीं होगा। ठीक है, अब जो यह आपको मिक्सचर अभी प्राप्त हुआ, अभी सेपरेट नहीं हुआ है बेटा, अभी आपने रिएक्शन कराया। अब इसका आप क्या करेंगे मिक्सचर का, इसका आप करेंगे डिस्टिलेशन। क्या करेंगे, डिस्टिलेशन करेंगे, डिस्टिलेशन आसवन करेंगे। तो जब इसका आप डिस्टिलेशन करोगे तो 3 डिग्री क्या होगा, 3 डिग्री आउट निकल जाएगा फ्रॉम डिस्टिलेशन प्रोसेस, फ्रॉम डिस्टिलेशन प्रोसेस। फर्स्ट ईयर में आप लोग को पढ़ाया जाता है, पढ़ाया भी था। 3 डिग्री डिस्टिल आउट हो जाएगा, डिस्टिलेशन प्रोसेस से क्या हुआ, बाहर निकल गया। तो जो मिक्सचर से 3 डिग्री क्या हुआ, गायब हो गया डिस्टिलेशन प्रोसेस से, क्योंकि रिएक्शन किया नहीं था। अब देखो, अब जो नीचे अब डिस्टिलेशन हो गया ना, अब जो सोल्यूशन बचा है उसमें क्या है, 1 डिग्री और 2 डिग्री। 2 डिग्री सॉल्युबल नहीं, 1 डिग्री क्या है, सॉल्युबल है। अब इसमें क्या है, 1 डिग्री सॉल्युबल है, तो मतलब यही ना है, बोलो 1 डिग्री सॉल्युबल मतलब यही ना है। नहीं, बात समझ क्लियर हो रहा है, नहीं हो रहा है। अब आपको करना क्या है, समझिए पहले बात को। 1 डिग्री सॉल्युबल हुआ है ना, अब यहाँ देखो 1 डिग्री वाला जगह कम पड़ा ना, मैं यहाँ समझने का प्रयास कर रहा हूँ। यह 3 डिग्री हो गया। अब 1 डिग्री का देखो, उठाओ इसको, C6H5 जगह कम पड़ा, रुक जाओ 1 मिनट, यहाँ तक क्लियर हुआ ना, रिएक्शन क्लियर हुआ है। मैं रिएक्शन मिटाना चाह रहा हूँ। थोड़ा सा बोर्ड छोटा हो जा रहा है। समझो बात को, जब तो पूरा मज़ा ना आया पढ़ाने में, तो 1 डिग्री था, 2 डिग्री था, 3 डिग्री था। ठीक है, यह रिएक्शन करके क्या हो गया, सॉल्युबल हो गया, यह नॉट सॉल्युबल, बोलो। और यह क्या था, डिस्टिलेशन हो गया इसका। डिस्टिलेशन से ये क्या हो गया, बाहर निकल गया। ठीक है, तो जब यह बाहर निकल गया तो केवल क्या बचा, 1 और 2 डिग्री। ठीक है, अब इसमें ऐड करेंगे, जो टेस्ट ट्यूब था इसमें क्या ऐड करेंगे, एडेड H2O एंड डाइल्यूट HCl। मेरी बात समझ में आ रहा है। जो टेस्ट ट्यूब था, जब पूरा रिएक्शन हो गया उसको आपने डिस्टिलेशन किया। डिस्टिलेशन के बाद आपका क्या हुआ, बोलो। डिस्टिलेशन के बाद आप उसमें 3 डिग्री रिमूव हो गया, उसमें आपने क्या ऐड किया, H2O और डाइल्यूट HCl। तो 1 डिग्री का क्या था, C6H5SO2 NEHR H2O आपने ऐड किया और डाइल्यूट HCl। ठीक है, हो रहा है क्लियर। अब यहाँ से क्या होगा, C6H5SO3H बेंजीन सल्फोनिक एसिड बन जाएगा और RNH2 निकल जाएगा। यह सॉल्युबल फॉर्म है, यह सॉल्युबल फॉर्म है। और जो इनसॉल्युबल था वो क्या था, C6H5SO2 NR जो इनसॉल्युबल फॉर्म था, प्लस H2O डाइल्यूट HCl, तो क्या होगा, C6H5SO3H और प्लस R2NH। यह क्या हो गया, 2 डिग्री, यह हो गया 1 डिग्री। हो रहा है क्लियर, बोलो यार। एक बार दिमाग में बात को गांठ बांधिए, बैठाइए, नहीं तो काम गड़बड़ा जाएगा। टेस्ट ट्यूब में 1, 2, 3 डिग्री एमीन था, हमको सेपरेट करना था। तो उसमें हमने अल्कलाइन सोल्यूशन लिया, उसमें बेंजीन सल्फोनिल क्लोराइड डाल दिया, 1 डिग्री सॉल्युबल हो गया, 2 डिग्री सॉल्युबल इनसॉल्युबल था, 3 डिग्री रिएक्शन ही नहीं किया। तो रिएक्शन नहीं किया तो पूरा जब पूरा प्रोसेस हो गया, फिर सोल्यूशन जो आपको पूरा मिक्सचर अभी सेपरेट कहाँ हुआ है, अभी तो रिएक्शन कंप्लीट हुआ है। अब उसमें हम उसका डिस्टिलेशन करेंगे, 3 डिग्री गैप हो जाएगा, डिस्टिल आउट, 1 और 2 डिग्री बचा, उसमें H2O और HCl ऐड करेंगे। तो जो सॉल्युबल फॉर्म होगा वह रिएक्शन करके क्या बना देगा, 1 डिग्री बनाएगा, और जो इनसॉल्युबल फॉर्म होगा वह क्या होगा, 2 डिग्री। फिगर से मैं समझा रहा हूँ, यह टेस्ट ट्यूब था बेटा। 3 डिग्री बाहर हो चुका है, यह ब्लैक वाला क्या है, सॉल्युबल फॉर्म है, और जो हरा वाला क्या था, समझो इसको, हरा वाला क्या है, इनसॉल्युबल फॉर्म है। ठीक है, अब इसको फिल्टर करो, छान लो, तो सॉल्युबल फॉर्म अलग हो जाएगा। यह क्या हो गया, सॉल्युबल फॉर्म, और यह एक मिनट रुको, और यह क्या हो गया, इनसॉल्युबल फॉर्म। अरे भाई फिल्टर पेपर से नहीं हो जाएगा, ये इनसॉल्युबल फॉर्म। अब इसमें आपने क्या ऐड किया, H2O और डाइल्यूट HCl अलग हो गया, इसमें भी आपने क्या ऐड किया, H2O प्लस डाइल्यूट HCl। अब तो क्लियर हो गया होगा। और यह डिस्टिलेशन से बाहर हो गया, तीनों सेपरेट हो गया। नहीं क्लियर हो रहा है, क्लियर हो रहा नहीं हो रहा है, छापिए इसको, 2 मिनट समझ रहा हूँ, 2 सेकेंड।
ठीक है, मिटाऊं। अब इससे आसान में तरीका नहीं होगा, दूसरा देख लो, हाफमैन्स मेथड। हाफमैन्स मेथड, एक मार्कर चेंज कर लें। हाफमैन्स मेथड, एक मिनट, इंक वाला दो, इंक, इस पर इंक नहीं है। हाफमैन्स मेथड भाई, इसमें क्या होगा, इसमें जो मिक्सचर होगा प्राइमरी सेकेंडरी एमीन का, उसका रिएक्शन कराएंगे डाईएथिल ऑक्सलेट से। किससे कराएंगे? डाईएथिल ऑक्सलेट। ठीक है, कुछ नहीं है, देखो COC2H5 डाईएथिल ऑक्सलेट है ये। ठीक है, 3 एमीन है, 3 ले लीजिए, C2H5 और मिक्सचर टेस्ट ट्यूब में क्या है 1 2 3 डिग्री है। ठीक है, उसमें अपने क्या ऐड किया, डाईएथिल ऑक्सलेट, ये क्या हो गया 1 डिग्री एमीन, ये क्या हो गया 2 डिग्री एमीन, ये क्या हो गया 3 डिग्री एमीन। ठीक है, यहां से क्या होगा, क्या निकल गया, 2 मॉलिक्यूल एथिल अल्कोहल, क्या बन गया देखो, CO यहाँ से, यहाँ 2 मॉलिक्यूल लिए, यहाँ से NHR और NHR। हो रहा क्लियर, समझ में आ रहा है? तो यहाँ पर 2 मॉलिक्यूल क्या निकल गया, एथिल अल्कोहल निकला, और यह जो फॉर्म बनेगा, यह बनेगा सॉलिड फॉर्म डाईएथिल ऑक्सामाइड, डाईएथिल ऑक्सामाइड। ठीक है, अब यहाँ पर भी लो 2 मॉलिक्यूल भी ले लो, RNRR, एक ही लेंगे ना यार, एसिडिक हाइड्रोजन एक ही ना है, तो यहाँ से क्या होगा, यह निकल गया। ठीक है, यहाँ पर देखो एक मॉलिक्यूल क्या निकला, C2H5OH, एक मॉलिक्यूल निकला अल्कोहल, क्या बना CONRRCO, C2H5 डाईएथिल ऑक्सैमिक एस्टर। ठीक है, यह बनेगा लिक्विड फॉर्म का, और यहाँ पर क्या होगा, नो रिएक्शन। फिर इसको क्या होगा, सॉलिड हो गया, छान के अलग कर लेंगे। ठीक है, लिक्विड फॉर्म अलग रंग का आएगा, ये अलग हो जाएगा, और जो सॉलिड रिएक्शन करेगा नहीं, अरे यार समझो मेरे भाई, ये टेस्ट ट्यूब में था ना यार, ये सॉलिड बन गया तो 1 डिग्री अलग कर लिए, ये लिक्विड वाला दूसरे रंग का हुआ, ये अलग कर लेंगे, 3 डिग्री रिएक्शन होगा नहीं, तो वह नीचे रह जाएगा, तीनों सेपरेट हो गया। तो हिंसबर्ग और हाफमैन आपका कंप्लीट हुआ, और ये सेपरेशन हिंसबर्ग तो पक्का पूछेगा, ये बहुत कम पूछता है, लेकिन हिंसबर्ग आपका पक्का पूछता है। ठीक है, आई होप ठीक से समझ में आया होगा, बहुत कठिन नहीं था, बहुत ही आसान था। ठीक है, अब नेक्स्ट टर्न पे आगे देखेंगे, डाइओजोनियम साल्ट है, डाईएजोटाइजेशन रिएक्शन है, जो BSc सेकेंड ईयर में पूछता है और काफ़ी इंपॉर्टेंट है, उसी का वीडियो बनेगा। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू।